हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोग कल से क्लास 6 का गणित चालू किए हैं, तो पहला चैप्टर था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं के हम लोग कल बेसिक सीखे हैं, तो उसके बेस पे जितने क्वेश्चन हैं उसको आज करेंगे हम लोग। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि इसका सबको फ़ायदा मिले, ठीक। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं का संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 427, ठीक। 427, तो 427 को ऐसे लिखेंगे हम लोग, 400 पूरा लिख देंगे, ओके, प्लस 27। जोड़ तो जानते ही होंगे आप लोग, छोटे जब रहे होंगे तो सीखे होंगे। 400 और 27 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 427, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 427, ठीक। इतना समझ में आ गया? नोट डाउन, मैं मिटा रहा हूँ इसको। दूसरा क्वेश्चन है 3501, ठीक। 3501, तो 3000 पूरा लिख लेंगे, 3000, ठीक। और 500 को 500 लिख लेंगे, प्लस 1 लिख लेंगे, ठीक। 3501, ओके। इसको जोड़ेंगे अब हम लोग। 3000 को ऐसे लिखेंगे, 500 को ऐसे लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 0 5 और 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3501 ऐसे लिखेंगे आंसर, ठीक। नोट डाउन, समझ में आया होगा सबको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 115, 115, ठीक। 115 कैसे लिखेंगे? 100 को पूरा लिख देंगे, प्लस 15, ठीक। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 100 और 15 प्लस, तो 115, ठीक। 115 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। नोट डाउन करते रहिएगा अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79,029, 79,029, ठीक। 79,000 का मतलब 79,000 लिख लेंगे, प्लस 29 लिख लेंगे ना, ठीक। अब इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, 79,000 और 29 जोड़ेंगे तो 79,029 ऐसे लिखेंगे, ठीक। जोड़ तो आता ही होगा आप लोग को, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 79,029। अगर इतना जिसको समझ में आ गया वो कमेंट कीजिए, ठीक। अगर ना समझ में आए तभी कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का और, ठीक। इसको बोला निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ठीक। पहला क्वेश्चन है 7019, ठीक। 7019 कैसे हम लोग करेंगे? 7000 कैसे हम लोग जानेंगे? 7000 है तो इधर से काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक। 7019 तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 7019, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ लिखते हैं 23,023, ठीक। 23,023, तो इसको लिखेंगे हम लोग 23,000 कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक। तो इसका मतलब 23,013, ठीक। 23,013, ठीक। ओके, समझ में आया, ठीक।
इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा प्लीज़। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका बता देते हैं। 4 नंबर है, सबको मिटा देते हैं। 4 नंबर है ये 8,93,059। ठीक, ऐसे इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? इधर से पढ़ेंगे, राइट साइड से, दाएं से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। इसका मतलब 8,93,059। तो इसको लिखेंगे हम लोग 8 लाख, शब्दों में लिखना ना, 8 लाख 93,059। ठीक, ऐसे लिखेंगे 93,059। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंकों का मतलब 10 में कौन कौन अंक है? तो 10 में मेरा केवल एक अंक है, 1। ठीक, फिर दिया 11 में कौन सा अंक है? इसमें भी 1 है। ठीक, फिर दिया है 18 में कौन सा अंक है? 1 है और 8 है। ठीक, और 0 में 0 में है ही नहीं, और 3 में 3। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे। चलिए दोस्तों, चलते हैं 4 नंबर पे। ठीक, 4 नंबर और 5 नंबर साथ में देखते हैं। दिया है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। कोई अंक दोबारा ना आए, इसका मतलब है। तो दिया है 1, 2 और 3। कल हम आप लोग को बताया था, अगर ऐसे 3 अंक दिए तो तीनों को अलग अलग लिख लो। 1, 2, 3 लिख लिए। एक बार इन दोनों को साथ में लिख लो, 2, 3। ठीक, एक बार इसको लिखें तो इसको लिख लेंगे 213। और जब इसको लिखेंगे तो इसको लिख लेंगे 1 और 2। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर 1, 2, 3 दिया है तो 1, 2, 3 को लिख लेंगे हम लोग, एक संख्या बन जाएगी। अगर फिर उसके बाद 2 ले लिए हम लोग, तो 2 के बाद कौन सा बचा? 1 और 3 बचा, इसको लिख लेंगे। फिर 3 को ले लिए हैं तो 3 के बाद क्या बचा? 1 और 2 बचा, 1 और 2 अंक ले लेंगे। ठीक है, ये संख्या 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे? 1 को ऐसे ही रहने देंगे, 3 को इधर रखेंगे और 2 को इधर कर देंगे, दाएं तरफ कर देंगे। फिर 2 ऐसे ही रहेगा, 3 को इधर कर देंगे, 1 को इधर कर देंगे, 3 और 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको कर देंगे, 2 को इधर और 1 को इधर, तो 3 और 1, 2, 3 है। ठीक, इसमें कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हुआ, दोबारा नहीं आई है। जैसे 123 है, 132 है, और ये 213 है, ये 231 है, 312 है, 321 है। अब इसके अलावा कोई संख्या नहीं बन सकती है इन 3 अंकों से। ठीक, अब चलिए यहाँ पे एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। इसमें बताइए कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या बताइए। ठीक, पहला। और दूसरा है 3 अंकों की छोटी संख्या बताइए। दोनों की संख्या आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक, चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर बोला है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, जैसे लिखेंगे 0, 3 और 5। ठीक, लिखेंगे 0, 3 और 5, ऐसे लिख देंगे, इसे लाइन खींच देंगे। ठीक, 0 तो लिख दिए हैं,
3 और 5 बाकी है, 3 और 5 लिख देंगे, 3 लिख दिए, 0 और 5 बाकी है, ऐसे लिख देंगे। 5 तो लिख दिए, 0 3 बाकी है, इसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, ठीक, पलट देंगे। 0 5 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा 5, इसको भी पलट देंगे, 350 हो जाएगा। इसको उलट देंगे, 530 हो जाएगा, ठीक। अब बोलेगा इनमें 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनी, तो 3 अंकों की संख्या कितनी बनी, 1 2 3 और 4, 3 अंकों की 4 संख्या बनी। ये क्यों नहीं काउंट होगी, क्योंकि 0 आगे रहेगा तो वैल्यू नहीं रहेगा उसका, ठीक। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर पे दिया है 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो हमने कल आपको बताया था, अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो, अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तब क्या करेंगे, अंकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम, यानी कोष्टक में घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक। तो लिखेंगे, पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो घटते क्रम में लिखेंगे हम लोग। सबसे बड़ा कौन सा है, 7, ठीक। फिर है 7 के बाद 6, ओके, 6 के बाद 5, फिर 0, ठीक। इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो मैंने बताया था कि आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, 5 है, ठीक। फिर उसके बाद 0 को लगाएंगे, 0 को इसलिए लगाएंगे कि आगे नहीं लिख सकते हैं 0 को, ठीक। फिर 6 को, फिर 7 को, ये 4 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब 5 अंकों की बोला है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों का मतलब कि 1 लगाएंगे, फिर 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों की दोस्तों कुछ इश्यू हो गया था। दिया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो एक लिखेंगे और 4 0 लगा देंगे, ठीक। 5 अंकों की लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। फिर बोलेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक। ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ओके, नोट डाउन। अगर यहीं पर क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या निकालिए, और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या बोल रहा है, 8 बोला है
5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5231 का स्थानीय मान, पहले एक का स्थानीय मान होगा हमारा 1 गुणे 1, क्योंकि 1 के दाएं एक भी अंक नहीं है, तो 1 गुणे 1 का मतलब 1, ठीक। फिर दिया 3 का निकालेंगे हम लोग। 3 गुणे 3 की बगल में 3 के दाएं एक अंक है, तो इसलिए 1 लिख कर 1 0 लिख देंगे, 1 0 लगा देंगे, तो हो जाएगा 30, ठीक। फिर 2 है, 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। 2 गुणे 2 के दाएं कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 1 लिखेंगे, 2 0 लगा देंगे, 200 हो जाएगा, ठीक। फिर है 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 गुणे 5 के बगल राइट में कितने अंक हैं, 3, 1 2 3, तो 1 लिख कर फिर 3 0, 1 2 3 हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 1 2 3, ये हो जाएगा स्थानीय मान, ठीक। समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 636 जब इसमें बोल देता है कि 6 के स्थानीय मान निकालिए, दोनों का निकालना है, दो जो इसमें 2 6 है, 1 और 2 दोनों का स्थानीय मान निकाला, तो 6 इस 6 का निकालेंगे, 6 गुणे 1 6 कम 6, ठीक। इस 6 का निकालेंगे, 6 गुणे 6 के बगल में कितने अंक हैं, 1 और 2 अंक हैं, तो 1 लिख कर 2 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 600, ठीक। ओके, समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल पूछा है, ठीक। निकालेंगे हम लोग। 3334 है 4 गुणे 4 का निकालना नहीं है, तो 4 को नहीं निकालेंगे, 3 का निकालना है, तो 3 गुणे 3 के दाएं कितने अंक हैं, 1 है, तो 1 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा, ठीक। फिर है 3 है, 3 गुणे इस 3 के इधर कितने अंक है, 2 अंक है, 2 0 लगा देंगे, 300 हो जाएगा, ठीक। और इस 3 का हो जाएगा 3, और कितने अंक है, 1 2 3 3 0 लगा देंगे, तो हो जाएगा 3000, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, 3300 और 30, ठीक। तो 0 हो जाएगा, 0 फिर 3 फिर 3 3 3330 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। ओके, नोट डाउन, कॉपी में लिखते रहिए, इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा आप लोग को, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। इनका योगफल भी पूछा है, ठीक है। 22 3 2 5 5 2 दिया है, ठीक। इस 2 का निकालेंगे, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। इस 2 का 2 गुणे 10, अब तो लिखना ये आ गया होगा आप लोग को, 2 के इधर 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे, 20 हो जाएगा। फिर इस 2 का हो जाएगा 2 गुणे 2 के इधर 2 अंक है, तो 2 0 लगा देंगे, 200, हाँ 200 हो जाएगा। फिर इस 2 के इधर 3 अंक है, 1 2 3 2000 हो जाएगा। फिर इस 2 के इधर 4 है, तो 4 0 लगा, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक। इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, लिखेंगे पहले नीचे से 2 2 3 4, फिर लिखेंगे 2000 1 2 3, फिर लिखेंगे 200, फिर लिखेंगे 2 20 20, फिर उसके बाद 2, तो हो जाएगा इसका आंसर 2 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। नोट डाउन, ओके, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 बोल रहा है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। अंतर पूछा, डिफरेंस, ठीक। तो 545 इस 5 का 5 गुणे 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक। और इस 5 का
5 गुणे 5 की कितने अंक है दाएं साइड, 1 और 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे, 1 और 2, कितना आ जाएगा 500। तो हो जाएगा, इसका आंसर पूछा है 500 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 495। ठीक, 10 में से 5 गया 5 और बचा 9, 9 उतर जाएगा, फिर वह इसमें से 1 चला गया था, हो जाएगा 4। ठीक, 495। यह लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, इस अभ्यास का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। कृपया पूरा वीडियो देखा कीजिए हमेशा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।